स्कूल में यूनिफॉर्म की बात आपने सुनी होगी, कई प्राइवेट सेक्टर्स में भी यूनिफॉर्म होते हैं, लेकिन अब दमोह कलेक्टर ने एक निर्देश दिए हैं जिसके तहत सरकारी दफ्तर में फॉर्मल कपड़े पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल जीन्स टी शर्ट पहनकर दफ्तर नहीं आने के निर्देश दमोह कलेक्टर ने जारी किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों से अपील भी की है कि सभी कर्मचारी फॉर्मल कपड़े में ही दफ्तर आए। उनका साफ तौर पर कहना है कि वर्किंग प्लेस में, वर्किंग डे में, वर्किंग आवर में कोई भी कर्मचारी जीन्स टी शर्ट पहना नजर नहीं आना चाहिए। जीन्स टी शर्ट पहनकर आने पर मनाही उन्होंने की है। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित किया है कर्मचारियों को कि कर्मचारी जब भी ऑफिस आए तो फॉर्मल कपड़ों में ही नजर आए। तो दमोह कलेक्टर ने आदेश यहां पर कपड़ों को लेकर जारी किया है। फॉर्मल कपड़े में दफ्तर आने के निर्देश हैं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इनफॉर्मल ड्रेसिंग में ऑफिस आना ये उचित प्रतीत नहीं होता है, इसीलिए हमने सबसे अभी अपील की है कि कार्यालयीन कार्य दिवस में, यानी कि जिस दिन वर्किंग डे होता है उस दिन, और वर्किंग टाइम में, वर्किंग प्लेस पर हम हमेशा जो हमारे फॉर्मल ड्रेसेस हैं वही पहन करके आएंगे, जीन्स और टी शर्ट पहन करके नहीं आएंगे। चलिए, तो साफ तौर पर यहाँ पर निर्देशित कर दिया है। जिस तरह से हमने आपको जानकारी भी दी कि दमोह कलेक्टर का साफ तौर पर कहना है कि इनफॉर्मल कपड़े नहीं पहनकर दफ्तर आए हैं कर्मचारी। इनफैक्ट जब भी वर्किंग डे हो, वर्किंग प्लेस हो, वर्किंग डे हो, वर्किंग आवर हो, तो सभी कर्मचारी फॉर्मल कपड़ों में ही नजर आए। दमोह कलेक्टर का ये फरमान जारी है। निर्देश उन्होंने दे दिए हैं कि इनफॉर्मल कपड़ों में, यानी कि कैजुअल कपड़ों में, जैसे कि जीन्स टी शर्ट, इसमें कर्मचारी ऑफिस नहीं आए। दमोह कलेक्टर ने ये निर्देश जारी किए हैं जिसमें जीन्स टी शर्ट पहनकर दफ्तर नहीं आने के लिए कहा गया, यानी कि जीन्स टी शर्ट पर प्रतिबंध लगाया गया। और इसके साथ ही फॉर्मल कपड़ों में ऑफिस आने की एक अपील यहां पर दमोह कलेक्टर ने की है। इनफॉर्मल ड्रेसिंग में ऑफिस आना ये उचित प्रतीत नहीं होता है, इसीलिए हमने सबसे अभी अपील की है कि कार्यालयीन कार्य दिवस में, यानी कि जिस दिन वर्किंग डे होता है उस दिन, और वर्किंग टाइम में, वर्किंग डे में और वर्किंग टाइम में, वर्किंग प्लेस पर हम हमेशा जो हमारे फॉर्मल ड्रेसेस हैं वही पहन करके आएंगे, जीन्स और टी शर्ट पहन करके नहीं आएंगे। तो कपड़ों को लेकर यहां पर निर्देश जारी किए गए हैं। कई तरह के निर्देश आपने सुने होंगे, लेकिन अब दमोह कलेक्टर सुधीर कोचरिया ने यहां पर एक निर्देश जारी किया है जिसके साथ ही इनफॉर्मल या किसी भी तरह के कैजुअल कपड़े पहनकर नहीं आने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जीन्स टी शर्ट जैसे कैजुअल कपड़ों पर यहां पर बैन लगाया गया है। साफ तौर पर यहां पर कहना है कलेक्टर का कि दमोह में सरकारी कार्यालय में कोई भी कर्मचारी जीन्स टी शर्ट पहनकर ना आए, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने फिलहाल अपील की है कर्मचारियों से कि वर्किंग डे में, वर्किंग आवर्स में वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल कपड़े ही पहने। हालांकि अचानक से कपड़ों को लेकर ये निर्देश क्यों जारी किए गए ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन दमोह कलेक्टर का अब ये जो निर्देश है ये काफी वायरल भी हो रहा है, चर्चा का विषय भी बना हुआ है। और अगर आप भी अपनी राय इस पर रखना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस खबर के नीचे आप भी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट यहाँ पर जरूर रख सकते हैं। हमारे दमोह संवाददाता जितेंद्र गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जिस तरह से कलेक्टर सुधीर कोचरिया का ये निर्देश सामने आया है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वर्किंग प्लेस में, यानी कि सरकारी दफ्तरों में कोई भी जीन्स टी शर्ट पहने नजर नहीं आए, और साथ ही उन्होंने अपील भी किया। अचानक से कपड़ों को लेकर इस निर्देश के पीछे की क्या वजह है? जो मामला है वो दमोह का पूरा मामला है, जहां पर यह जो कल के दिन कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा स्पष्ट किया गया था, उनके द्वारा यह फरमान जारी किया गया था कि जितने भी कार्यालयीन शासकीय कर्मचारी अधिकारीगण जितने भी हैं वो फॉर्मल कपड़े में आएंगे, जीन्स टी शर्ट पहनकर जो है अपने दफ्तरों में नहीं आएंगे। हालांकि यह जरूर देखना है कि कलेक्टर की इस अपील के और इस आदेश का कितना असर होता है। वही अगर बात की जाए तो देखिए, मध्य प्रदेश जो सिविल सेवा अधिनियम के तहत भी यह वैसे भी गाइडलाइन है कि कोई भी कर्मचारी है वो शब्द और शालीन स्वभाव बनाकर रखेगा और उस तरीके का जो है रहन सहन अपना शासकीय दफ्तरों में करेगा। हालांकि अभी इस पूरे मामले को लेकर जो अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया खुलकर अभी सामने तो नहीं आई है, मगर यह जरूर यहाँ देखना लाजमी होगा कि दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के इस निर्देश पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि यह पूरा जिला है। हालांकि दमोह कलेक्टर अपने एक नए अंदाज में और अपने इस तरीके की कार्रवाई के लिए अभी वर्तमान में चर्चित भी रहे हैं,
और ये जो एकाएक इस तरीके का उनके द्वारा जो फरमान जारी किया गया है वो एक बार फिर जो चर्चाओं का विषय बन गया है। हाँ जितेंद्र, अमूमन देखा गया है कि सरकारी कार्यालयों में अक्सर लोग फॉर्मल कपड़ों में ही नजर आते हैं। ऐसे में क्या इसे बिल्कुल नियम बना दिया गया है कि अगर कोई इस नियम को नहीं मानता है तो क्या कोई कार्रवाई भी की जाएगी, या फिलहाल सिर्फ निर्देश दिए गए हैं कि फॉर्मल कपड़ों में ही सरकारी कर्मचारी नजर आए? जी देखिए, जैसा कि कल दमोह कलेक्टर जो सुधीर कुमार कोचर के द्वारा निर्देशित किया गया है और एक तरीके से उनके द्वारा ऐसे अपनी जो बाइट में जो उनके द्वारा वक्तव्य जारी किया गया उसमें एक अपील भी की गई है। उन्होंने कहा है कि आज से हम लोग यह मानते हैं और हम खुद अपील करते हैं कि जो शासकीय कर्मचारी और अधिकारी यहाँ के दमोह के और दमोह जिले के हैं वो इस बात को जो है माने, ताकि जो है क्या होता है यहाँ देखना एक बात और लाजमी होगी कि कई बार क्या होता है कि जैसे ही शासकीय कर्मचारी जो है शासकीय कार्यालय में पहुंचते हैं तो कई बार उन्हें आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल होता है कि वो वहां का कर्मचारी है या फिर नहीं है। तो इस तरीके के तमाम जो है सवाल हैं और जिसको लेकर दमोह कलेक्टर के द्वारा यह निर्देशित किया गया है। हालांकि जिले के अधिकारी कर्मचारियों पर जिला कलेक्टर के इस निर्देश का और इस अपील का कितना असर पड़ता है यह तो आगे देखा जाएगा। जी निश्चित तौर पर देखना होगा कि इस निर्देश का किस तरह से पालन यहाँ पर किया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र।